हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अगंभीर नेता हैं जो विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव से पहले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होते। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री वहां प्रचार में जुटे, जबकि राहुल गांधी केवल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, राहुल गांधी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन आरोपों को किस प्रकार से आप देखते हैं? सर, राहुल गांधी जी एक गंभीर नेता हैं और मुझे नहीं पता उनका सलाहकार कौन है, परंतु जिस प्रकार से जिस प्रजातांत्रिक तरीके से उसके परिवार के 3-3 लोग प्रधानमंत्री बने, खुद सांसद उस डेमोक्रेटिक सिस्टम से, उसकी मां सांसद रही, उसका सिस्टर सांसद है। आज वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज करके इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर सबसे बड़ा इसने आक्षेप लगाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक गंभीर व्यक्तित्व है, विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने का तो इनमें दम बचा नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता के पसीने से इनको बदबू आती है, मतदाताओं से सवाल करते हैं मतदाता, उसका कोई रिप्लाई इनके पास होता नहीं है। इस प्रकार के हर चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर भाग जाता है ये। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार चुनाव में इसने कितने घंटे दिए हैं? मोदी जी लगातार एक जिला में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, हमारे सभी केंद्रीय नेता कर रहे हैं, 15 हमारे मुख्यमंत्री उन प्रदेश में जाकर एक गांव में जाकर वोट मांग रहे हैं। हमारा पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां पर है, नीतीश कुमार जी वहां पर वोट मांग रहा है, चिराग पासवान वहां पर वोट मांग रहा है, हमारे प्रदेशों के जितने भी मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, सभी के सभी बिहार विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। तो वोट इसको मिलेगी या हमको मिलेगी? चुनाव के आखिरी दिन में जाता है, 15 दिन गैप रहता है, चुनाव के आखिरी दिन में जाकर 3 फुट के तालाब में कूद मार के वोट मांगता है, ऐसे मछली पकड़ने गया तालाब में या वोट मांगने गया। इस प्रकार का है गंभीर नेतृत्व है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर करना चाहता है। और हरियाणा चुनाव के अंदर भी आप लोगों को पता है किस प्रकार चलते चुनाव में इन लोगों ने अपने ही नेताओं को अपमानित करके घर बैठाने का काम किया। कुमारी शैलजा को 12 दिन तक मजबूर किया इन्होंने घर के अंदर बैठने के लिए। कोई भी राहुल गांधी ने एक्शन लिया? कैप्टन अभय सिंह यादव जो सीनियर नेता है, 6-7 बार का विधायक मंत्री रहा, उसका बेटा सांसद विधायक रहा, उसको घर बैठने मजबूर कर दे इन लोगों ने। चलते लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल जी को कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, उनकी माता सावित्री जिंदल को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब इनके लोग चलते चुनाव में यदि इनकी कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार बड़ी पड़ी थी, ऐसे सर्वे बता रहे थे। कौन सर्वे बता रहा था इधर को? यदि इनके इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे थे, यदि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो वो लोग कांग्रेस को क्यों छोड़ देंगे? रणदीप सुरजेवाला को कैथल से बाहर निकलने नहीं दिया। इतनी गंभीरता से इन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े और आज ये कहते हैं कि हमारी तो सरकार बनी पड़ी थी, हमारी सरकार चोरी कर ली। ऐसी सरकार चोरी होती है क्या? राहुल गांधी एक गंभीर नेता है, उसकी कोई जिम्मेवारी, उसकी कोई बात में दम होता नहीं। चुनाव लड़ने की उसके पास टीम नहीं है। लोगों के बीच में जाते हैं तो 4-4 बार वो देश के प्रधानमंत्री, लोग सवाल करते हैं, सवाल का जवाब देने का उनके पास ताकत नहीं है। परंतु विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर यदि कांग्रेस में दम है तो जाए ना कोर्ट के अंदर, चैलेंज करे चुनाव आयोग को। उसी राई गांव के अंदर वो पूनम देवी ने ही इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। जिस मुलाना विधानसभा से ये वोट की बात कर रहे थे, पता करिए वहां पर सांसद कौन है? कांग्रेस का है ना। वहां पर विधायक कौन है? कांग्रेस के है ना। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करने की इसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। परंतु देश की जनता ने, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों का विश्वास है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो लोग इसकी बातों में नहीं आते और उसको कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। सर, बिहार चुनाव के अंदर दौरे पर आप रहे हैं, क्या स्थिति है? आज चुनाव जारी भी है वहां पर। देखिए, मैं लगातार 17-18 दिन बिहार में रहा हूं। 2 विधानसभा सीटों पर मेरी जिम्मेवारी थी, समस्तीपुर जिला के अंदर, मोदीनगर और उजियारपुर के अंदर, और दोनों सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और ओवरऑल नीतीश जी की 20 साल की सरकार और काम करने का उनका तरीका, जिस प्रकार से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, 22 घंटे वो लोग वहां पर बिहार में बिजली दे रहे हैं, किसान की फसल अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं,
और लोगों को जितनी सोशल स्कीमें हैं सभी का लाभ लोगों को दे रही हैं। चौथी बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व कंफर्टेबल हम मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे और बड़ी लोगों का मन है मोदी जी के साथ और नीतीश जी के साथ डबल इंजन की सरकार के साथ चलने का। वहां की महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में अदा करेगी और ये जो विपक्ष है गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं इनको भी लोग इस चुनाव के अंदर जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा बिहार के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।